ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 15 दिसंबर 2009। मुरली का टाइटल है परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। एक नॉलेजफुल बनना है, एक बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। इतना ताकत है स्नेह में। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज हैं। देखो, बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक रूप में होती है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं, इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश है। नंबरवार तो है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक का अपना अपना लक्ष्य है। उस हिसाब से पुरुषार्थ का जो लक्ष्य है वो आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन है निश्चय। कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयी। तो आप सबका निश्चय देखा। सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही। उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वह है स्व में निश्चय। बहुत इंपॉर्टेंट है स्व में निश्चय। स्व में निश्चय जब होता है तभी हिम्मत का कदम बढ़ा सकते हैं। साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन चार प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन चार निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की। बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं, घबरा जाते हैं, हिम्मत का कदम बढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए स्व में निश्चय। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूं। सेल्फ ऑनर, स्वराज्य अधिकारी हूं, सेल्फ डिपेंडेंट। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है।
आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, उसके नशे में आ जाते हैं। लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। हमने आज तक खुद को नीचा समझा है, जैसे स्वयं को जानते नहीं, तो हर पल स्वयं को जानने के लिए दूसरे से फीडबैक चाहिए। दूसरा मुझे बताएगा मैं कैसी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं दिखने में कैसी हूँ। हम दूसरे के आगे जाते हैं क्योंकि वो स्वमान में टिका ही नहीं, सेल्फ ऑनर था ही नहीं। तो एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो तो स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। जब स्वमानधारी होते हैं तो ये याद आ जाता है कि मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ हैं। तो जब ताकत है तो मैं हर कार्य को कर सकती हूँ। ये निश्चय आ जाता है, स्मृति आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अधीन नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। जैसे निश्चय हुआ मैं कर सकती हूँ तो सफलता जरूर होगा। पर जब अंदर में डाउट रहता है, डर रहता है, तो फिर निश्चय नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं? निश्चय को बढ़ाने के लिए हम बाहरी रूप से चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और बाहरी रूप से जब चीज़ें मिलता है बेस्ड ऑन कंडीशनिंग, तो हमारा वो निश्चय धीरे धीरे हम वो स्वमानधारी स्टेट में पहुंच पाते हैं। पर जब बाहरी रूप से हम कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अधीनता हो जाता है। बाहरी चीज़ों के बेस पर मैं अपने स्वमान पर टिक पाई, तो हर पल उस स्मृति को जगाना कि मैं स्वमानधारी हूँ और ये स्वमान मुझे भगवान ने दिया है। स्व पर निश्चय, तो हर पल सफलता। दीदी, सफलता और विजय में क्या अंतर? विजय इज द लास्ट स्टेट। सफलता का लास्ट स्टेट विजय होगा, जीत लिया। सफलता एक एक स्टेप है। सफल होते 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 अब विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये कंडीशनिंग होना जरूरी है कि हम स्वमानधारी हैं। हम किसी भी बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट नहीं हैं, क्योंकि जहां अधीनता है, बाहरी चीजों में अधीनता है, वहां जिस चीज पर हम अधीन हैं वो हमसे छूट भी सकता है, और जब छूटेगा तब हलचल आएगा।
पर अगर स्व पर निश्चय है, वो मेरा प्रॉपर्टी है, वो कोई नहीं छीन सकता, तो फिर वो परमानेंट वाला सफलता होगा। तो ये परमानेंट वाला सफलता ही विजय तक पहुंचाता है। इसीलिए स्वमानधारी विजयी है। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वे तो बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? तो ये चैप्टर मैं कौन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति में हमने क्या किया? भक्ति में हमने मैं कौन में फोकस नहीं किया, हम भावना में बह गए भगवान के प्रति, इसीलिए सफलता नहीं मिला। तो बाबा कह रहे हैं कि स्व का नशा भी आवश्यक है, खुद को जानना भी आवश्यक है। एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा। हम अगर थोड़े समय के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जब वो मंत्र की तरह भी बोलते हैं तो फिर एक पावर आने लग जाता है, पर ये टेम्परेरी है क्योंकि ये मंत्र है। पर जब आपको स्मृति रहेगा, सोमान याद किया और स्मृति में लाया कि हाँ मेरे पास ये सारे शक्तियां हैं और ये मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ जब जहाँ जो जरूरत है, और उसको यूज करके मैं सफलता प्राप्त कर सकती हूँ, तो फिर डर नहीं लगेगा, खुद के ऊपर निश्चय आ जाएगा, स्वयं को ऑनर करने लग जाएंगे कि मेरे में ये कैपेसिटी है। और वो नशा, वो निश्चय चलन और चेहरे में दिखाई देगा। वहां घबराएंगे नहीं, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। दोनों टाइप के सीन्स आते हैं। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। जी हाँ, जो मानो अभी हम सब अपना अपना भट्टी के लिए बैठे हैं। अभी आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ, हाँ, तो अभी हम लोग सभी अपने अपने भट्टी के लिए बैठे हैं, ठीक है। कि जैसे कल की बात करें तो बहुत सारे सीन्स आ रहे थे जो मतलब डिस्ट्रैक्ट होने के लिए या बाहर निकलने के लिए ऑप्शन था ना, पेपर थे। तो what would we call that? Is that drama or what was that? यस, इट इज ड्रामा। अभी ड्रामा को समझना है तो आपको ये स्मृति में लाना है कि ड्रामा का कौन सा पार्ट अभी चल रहा है। कॉन्फ्लुएंस एज का सीन्स चल रहा है, अभी उस कॉन्शियसनेस में आना है। और कॉन्फ्लुएंस एज के जो सीन्स आ रहे हैं वो एक एक सीन्स मुझे आगे बढ़ाने के लिए सीन्स है। कैसे मैं चैलेंजेस आएंगे और कैसे मैं ओवरकम करती हूँ वो मेरे हाथ में है, क्योंकि बाबा ने मुझे सिखाया है कैसे क्रॉस करना है। तो ये एक एक
पेपर्स हम पास करते जाते हैं। ठीक है, सो इट इज मतलब ड्रामा है, प्लस ये भी समझना पड़ेगा ये ड्रामा का कौन सा सीन है। मतलब कभी उस पे एक्ट करना है और कभी उसको समझना है कि ये पेपर, मतलब दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। वो समझना है कि ये पेपर है टू मेक मी मोर क्लोजर टू व्हाट आई एम एमिंग फॉर। क्योंकि ये चढ़ती कला का समय है। तो जब ये स्मृति रहेगा ये चढ़ती कला का समय है, तो हर समस्या में भी समाधान ढूंढ लेंगे आप। विजय निश्चित है, क्योंकि हमारा वो समय चल रहा है। जैसे कोई ज्योतिषी आपका हाथ देख के जब बोल देते हैं कि आप अभी आपका समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो जैसे ही आपके अंदर वो निश्चय पैदा हो जाएगा तो आप हर सीन को अच्छा समय के हिसाब से ही देख पाएंगे। तो ड्रामा पर निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसके ऊपर विजयी बनता? परिवर्तन करने में। 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान रूप बन जाती है। एक खेल की तरह करते हैं हम। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूँ, और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी, क्योंकि मेरा संगम युग में पार्ट है। बाबा ने मुझे चुना है। तो ये ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है, फखुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, जिसमें हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया, हमें उस परिवार में रखा है। तो जैसे बाप में निश्चय है, वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। क्योंकि परिवार किसका है? और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है? जब हम सोचते हैं परिवार किसका है, शिव बाबा का है। तो शिव बाबा ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनकी बुद्धि मनुष्य का बुद्धि जैसा नहीं है। तो वो परिवार को अलग करके वो परिवार में हमें रखा क्यों है? जरूर उस परिवार में कुछ है। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है। परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है, वहाँ फॉलोअर है, यहाँ परिवार है, एक फैमिली बना दिया है। सब छोटा छोटा फैमिली होते हैं। जो बाउंड्री होता है फैमिली का वो बहुत छोटा होता है, और हमारा बड़ा रखा है। छोटा छोटा फैमिली में भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लड़ाई झगड़ा डिवीजन कितना कुछ होता है। पर हमारा परिवार इतना बड़ा है, क्यों? जरूर कुछ सीक्रेट है, जरूर हमारे अंदर वो कैपेसिटी है इतना बड़ा परिवार में
हार्मनी में रहने का। जरूर हम आपस में सहयोगी बन सकते हैं। कुछ तो सोच के बाबा ने ये बड़ा परिवार दिया है हमें। परिवार के साथ ही सेवा में, संबंध में रहते हो। संबंध संपर्क में कब आते हैं? जब सेवा में आते हैं। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, किसी से बात नहीं करके अपने साथ ही रहना, किसी से घुलना मिलना नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ बाप से कनेक्शन है। परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ? परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, क्योंकि परिवार ही हमें इस संगम युग में आगे बढ़ने का मदद देता है। चाहे पेपर लाके, चाहे उनके कमजोरियों को सामने लाके, चाहे ज्ञान योग से सहयोग देके, सब में प्रोग्रेस है। ज्ञान योग का सहयोग तो दिखाई देता है क्लियर कि सहयोग मिल रहा है और इजीली हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। पर जब संबंध संपर्क में आते और किसी आत्मा का संस्कार, जो शूद्र वाला संस्कार, जो पुराना संस्कार सामने प्रेजेंट होता है, उस समय भी हमारा आगे बढ़ने का चांस है। उस चांस को मिस नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले आत्मा का संस्कार अगर नहीं आता तो इस पार्ट में मैं स्ट्रांग नहीं हो पाऊंगी। और यही परिवार 21 जन्म तक हमारे साथ चलना है। जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूं। परिवार में निश्चय बुद्धि क्या है? कि ये निश्चय है कि ये मेरा परिवार है, ये शिव बाबा का परिवार है। ये निश्चय है कि हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, चाहे सटल फॉर्म में, चाहे ग्रॉस फॉर्म में। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे, क्योंकि हर एक आत्मा का जर्नी डिफरेंट है और डिफरेंट जर्नी में डिफरेंट ट्रॉमास लेके अपने को प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं। और उस दौरान अलग अलग रावण वाला संस्कार को उठा के लाए हैं। तो उसके लिए आदि मध्य अंत का नॉलेज को स्मृति में रखना पड़ता है, तब जाके आप दूसरे का संस्कार से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को संस्कार को समझना पड़ेगा। उसके लिए जज करना पड़ेगा कि इस आत्मा में ये संस्कार है। वहाँ अलबेले होने से नहीं होगा। वहाँ अलबेला हुआ तो फिर अटैक हो जाएगा, हम अपने आप को करप्ट कर लेंगे, हर्ट हो जाएंगे, ट्रॉमा ले लेंगे। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप,
एक राज्य तो एक होके चलना है। तो वो कैसे चलेंगे? परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की स्थिति में स्थित हो। ये एक स्थिति है। शुभ भावना, शुभकामना एक स्थिति है। अगर स्थिति अंदर नहीं है और मुख से बोल रहे हैं मेरा तो आपके लिए शुभ भावना है, शुभकामना है, इसका मतलब आपके अंदर जो आप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा शुभ भावना है, शुभकामना है, वो स्थिति में नहीं टिक रहे हो आप। जिसका वो शुभ भावना, शुभकामना वाला स्थिति होगा, वो मुख से नहीं बोलेंगे, वो स्थिति में स्थित हो चलना है। तो वहां जजमेंटल नहीं बनते हैं, वहां जज करते हैं। समझते जरूर है उसका ये संस्कार है, पर वहां डिटैच होके, खुद को बचा के, उस आत्मा को उस संस्कार से छूटने के लिए, लिबरेट होने के लिए मदद देते हैं सटल फॉर्म में। उनका जो स्टेबिलिटी, वो संस्कार को देखते हुए भी वो स्टेबिलिटी कंडुइट बनने का एक स्टेट बन जाता है, जहां बाबा के पावर्स उस आत्मा तक पहुंचता है और उस आत्मा को ताकत मिल जाता है संस्कार से निकलने के लिए। ये सहयोग देना है, क्योंकि अपना परिवार है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार, स्वभाव आता है। जब ये अच्छी तरह समझ लेते हैं कि सबके अंदर ट्रॉमा है, सब ने कितना पूरा साइकिल में सहा होगा और भिन्न भिन्न चीजें उठाया है, क्योंकि उस समय बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था। हमने भी वही किया है। और अब मुझे ज्ञान समझ में आ रहा है, सामने वाले को इतना समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको, उस आत्मा को लिबरेट करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि वो मेरा परिवार का एक आत्मा है। जैसे लौकिक परिवार में भी मेरा भाई, मेरी बहन, वो जब कहीं मुसीबत में होते हैं, चाहे कितना भी मनमुटाव हो, हम पहुंच जाते हैं उनको बचाने के लिए, सहयोग देते हैं। तो ये भी स्मृति में रहना है कि ये परिवार है और ये परिवार असली परिवार है, क्योंकि इस परिवार का जब पालना करते हैं, इस परिवार का जब सहयोग देते हैं, तो पूरा विश्व के आत्माओं को मदद मिलेगा। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को टिका के रखना है, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है। क्या लौकिक में अपने बाप से रिश्ता रखेंगे और भाई बहन को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, ब्लड रिलेशन है। ये कितना हमारे स्मृति में पक्का है। लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। स्वधर्म का भी स्थापना हो रहा है और बाहरी रूप से राज्य का भी स्थापना हो रहा है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं
उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। तो यहाँ पर भी जब हम इस कॉन्शियसनेस में होते हैं, राज्य में परिवार की आवश्यकता है, तो 2 प्रकार के बातें हमारे बुद्धि में आता है और वो अपनी स्थिति के हिसाब से। कुछ आत्माएं समझते हैं कि राज्य में परिवार की आवश्यकता है, माना प्रजा बनाओ, और कुछ समझते हैं वारिस क्वालिटी बनाओ। कुछ कंपटीशन में रहते हैं, कंपैरिजन में रहते हैं, खुद को आगे रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं। पर बाबा ने ये इक्वेशन बताया, दूसरों को आगे बढ़ाना माना खुद को आगे बढ़ाना। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में ये इक्वेशन रखा है, नहीं तो सेल्फिशनेस आ जाएगा। इतना प्योर नॉलेज है ये। तो इसीलिए हमें ये फोकस नहीं करना है कौन क्या बनेगा। दीदी, हाँ, आपको आवाज नहीं आ रही? ये जो दूसरों को आगे बढ़ाना, अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही। अब फिर नहीं आ रहा। दूसरों को आगे बढ़ाना जो है, यस, आई थिंक आई थिंक इंटरनेट लैग है। कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछ लूँ। हाँ, मेरा आवाज आ इंटरनेट रही। इश्यू है कि दीदी की तरफ से कोई बताएगा? दीदी अच्छा, आपका सुना आ रहा है। अच्छा, तो अभी तो आवाज आ रहा है, बोलिए। ओके, तो जो दूसरों को आगे बढ़ाना है, इज इट लाइक कि हाँ, दूसरों को आगे बढ़ाना जो है वो ऐसा होता है ना कि क्योंकि उससे ही आपका सम्मान बढ़ेगा। जो ऑपोजिट आप कर रहे हो उसमें फर्स्ट आप पहले खुद को ही पीछे कर रहे हो, गिरा रहे हो ना, नीचे कर रहे हो, तो आप तो आगे बढ़े ही नहीं। नहीं, खुद को नहीं गिरा रहे, क्योंकि आप अपने आप को इतना ऊंचा रखते हो कि आप दूसरे को आगे बढ़ाने का स्टेट में टिक पाते हो, खुद को पीछे नहीं करते हो। और इसमें इक्वेशन ही है, दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो खुद भी आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ओके, हाँ, यस। दीदी, एक और भी बात, जैसे हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, मतलब जैसे ही वो आत्मा लिबरेट होती है, तो इंस्टेंटली हमें दुआएं मिलती हैं। यस, क्योंकि फिर से आवाज नहीं आ रही। जैसे जैसे हम आगे सही, मतलब हम एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर दूसरों को आगे बढ़ाने वाला बात यह है कि हर पल एम रहेगा वारिस क्वालिटी आत्मा तक पहुँचाने का। बाकी जो अपना जिस स्टेट पर तक पहुँचना है वो अपने आप पहुँचेंगे। पर अगर हमारा फोकस रहेगा कि नहीं, इनको प्रजा बनाना है, इनको ये बनाना है, तो फिर ये विशाल बुद्धि वाले बात नहीं है, ये विश्व कल्याण वाला बात नहीं है। तो वहाँ पर इतना भी फोकस नहीं हो, इतना भी हमारा ये नहीं हो कि मैं ये सेवा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दुआ मिलेगा। तब हमारा फोकस रहेगा कि रिटर्न में लेने का, वो इम्प्योरिटी हो जाएगा। इतना प्योर होना चाहिए अपना इंटेंशन। तो साकार में साथ तो शांति। ओम शांति।
जी, जो आपने बोला ना वारिस क्वालिटी का इंटेंशन होना चाहिए, उसको थोड़ा और क्लियर करेंगे? वारिस क्वालिटी का इंटेंशन माना हर एक आत्मा को ऐसे सहयोग देना है जिस हिसाब से उस आत्मा को आगे बढ़ने के लिए सहयोग चाहिए। आपको सिर्फ सहयोग देते जाना है। आपका फोकस ये नहीं होना है कि यह आत्मा कहाँ तक जाएगा, क्या करेगी, वो उस पर फोकस नहीं करना है आपको। ये बस उसको अनलिमिटेड जैसे दृष्टि होगा आपका। मतलब उसको जैसे हेल्प चाहिए, जिस ट्रॉमा से उसको मतलब जिस पावर शुड बी देयर, आई थिंक सो। हाँ, जब आपके अंदर पावर होगा आपको पता चलेगा कि अभी आपका एक्शन कैसे होना चाहिए। आप स्वयं को भी बचाएंगे और दूसरों को भी मदद करेंगे। जो वो मतलब वारिस बन जाएगी और वापस खुद ही है ना अपना सेल्फ फिल करेगी। उनको चला ये- देना है, ज्ञान योग में चला देना है। इतना ही हमारा काम है। और जैसे ही उनके लक्षण दिखाई देने लग जाएगा आपको, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ये कैसे क्वालिटी का सोल है। और जब आपको दिखाई देगा कि ये ऐसे क्वालिटी का सोल है, तो आपके अंदर से ये इच्छा आएगा कि और उसको आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाए, और मदद करे, और सहयोग दे। ये भावना आपके अंदर हो तो ये है अनलिमिटेड स्टेट। हद में फंसने वाला स्टेट नहीं है। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं। बाप से ही कार्य है, लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार में साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। तभी निभाना और संस्कार मिलाना को क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब निभाना और संस्कार मिलाना बात आता है, तो हम उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि जो जैसे चाह रहे हैं वैसे कर दो, तो वो निभाना हो जाएगा, वो संस्कार मिलाना हो जाएगा। उसका संस्कार को एडजस्ट कर लो। नहीं, अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो उस आत्मा को कहाँ आगे बढ़ा रहे हो? उस आत्मा को उस संस्कार से लिबरेट कहाँ कर रहे हो? निभाना, संस्कार मिलाना माना वो जो रियल स्टेट, हमारा जो रियल संस्कार, वहां तक पहुंचाकर मिला देना। क्योंकि सतयुग में सोल कॉन्शियस स्टेट में होंगे हम, तब हार्मनी में आएंगे। एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप रहेगा। और जब हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप रहेगा तो वहां पर जाके निभाना होगा और संस्कार मिलाना होगा। तो वो संस्कार मिलाने के लिए हमें क्या करना है? अगर किसी के अंदर ऐसा संस्कार दिखाई दे रहा है जो निजी संस्कार नहीं है, तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, अपने बिहेवियर में चेंज करना। सपोज सामने वाला आत्मा ज़्यादा आपसे फेमिलियर हो गया है, वो आपके पर्सनल जीवन में दखल देने लग गए हैं, आपको कंट्रोल करने लग गए हैं, तो इसका मतलब वो सामने वाला आत्मा का इंटेंशन क्या है? आपसे
एनर्जी लेने का, कंट्रोल करके एनर्जी लेने का, क्योंकि उसका बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है। तो आपको अभी संस्कार मिलाना है। तो संस्कार मिलाने के लिए सबसे पहले उस आत्मा के साथ आपको बाउंड्रीज सेट करना पड़ेगा कि जब जब वो मिलती है वो आत्मा, तब मुझे यहाँ तक ऐसे ही बात करना है। उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वो आत्मा आपसे फेमिलियर हो चुकी है। और आपको ये भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, जब जब वो संस्कार को अपनाएगी, तब आपको स्ट्रांग होके सेल्फ ऑनर को बचाना होगा, खुद के ऑनर को बचाना होगा। क्योंकि आपका स्थिति अगर गिर गया तो फिर आप उस आत्मा को मदद नहीं कर पाएंगे, संस्कार मिला नहीं पाएंगे। तो ये भिन्न भिन्न तरीका है। कहीं पर चुप रह के उस आत्मा को स्पेस देना ज़रूरी होता है, कहीं पर डिटैच रह के उस आत्मा को कंडुइट बनकर पावर देने की ज़रूरी होता है। तो मेन है डिटैचमेंट, सामने वाले आत्मा का संस्कार में फंस ना जाना। ये है निभाना और संस्कार मिलाना। दीदी, इसके लिए आपको पहले खुद का हीलिंग, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? ट्रू। क्योंकि ये सारी चीजें तब होती है जब आपको कुछ भी चाहिए होता है तो आप डिटैचमेंट मीन्स you do not want anything from any of the people or any of the things. Yes. तभी आप डिटैच हो। अगर थोड़ा भी कुछ भी इमोशन, मतलब मैं ये समझती थी पहले कि बाहर सब अच्छा है, मतलब people, you are behaving good, you are looking good in the terms of behavior and your personality, then it is seva. It is not. Yes. क्योंकि वहाँ पे मैंने रियलाइज किया मुझे सब पता था, इतना पुरुषार्थ करते हुए भी आई फेल्ट कि आई डिड नॉट अंडरस्टूड, आई कुडंट सी कि आई वाज सीकिंग फॉर वैलिडेशन एंड आई थॉट, मैंने उसको ऐसे लिया कि वो सेवा है, अदरवाइज हाउ विल दे कनेक्ट विद बाबा। Yes. तो वहाँ पे आई कॉम्प्रोमाइज्ड माई सेल्फ एंड that turned out to be something else, कि वहाँ पे सेल्फ ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, और वो बहुत धीरे धीरे होता है। Right. आपको पता भी नहीं लगता, पता ही नहीं चलता है। हाँ, जब वो बहुत बड़ा झटका आता है तब आपको लगता है कि यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रीशियस डायमंड्स जो आपके पास थे, आपने वो खो दिए, क्योंकि बेहोश हो जाते हैं। हाँ। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, सिर्फ ट्रॉमा हीलिंग नहीं, साथ में पावर भी होना चाहिए, योग बल होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास योग बल होता है तो हर पल आप अलर्ट रह पाते हो, अवेयर रह पाते हो। आपका बुद्धि काम करती है कि कब, कहाँ, कैसे एक्ट करना है आपको। Okay. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सारा दिन में बीच बीच में खुद को भरते जाना है, बाबा से भरते जाना है। क्योंकि जहाँ पर आपके अंदर एम्प्टीनेस, स्लाइट एम्प्टीनेस भी आया हो, यू विल फॉल। क्योंकि बाबा से लिया नहीं तो आत्माओं से ले लोगे, आत्माओं के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे। दादी जानकी यही करते थे कि जैसे ही टाइम मिला बाबा से भरना शुरू कर देते। तो जैसे फिलिंग स्टेशन में पेट्रोल भरते रहते हैं, गाड़ी का टैंक को खाली होने नहीं देते हैं, वैसे हमारा फीलिंग्स, वो टैंक को भी फिलिंग स्टेशन में स्टॉप कर करके बीच बीच में भरते रहना है, ताकि थोड़ा सा भी खाली नहीं हो, ऑलवेज फुल टैंक। क्योंकि कब, कैसे, कहाँ से पेपर आ जाए, यू नेवर नो। तो एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना। दीदी, हाँ, ये जो पॉइंट अभी आपने एक्सप्लेन किया ना, हाँ, कि एक एक मिनट का,
तो मतलब कभी भी टाइम निकाल के इमीडिएटली यू स्टार्ट टेकिंग द पावर फ्रॉम बाबा, राइट? यस, तो पहले उसमें थोड़ा टाइम हम बैठते भी है एटलीस्ट, कि मानो मेरे को एक टाइम मिला लंच टाइम, मैं वहाँ बैठती हूँ कि अभी कहाँ मैंने वो पेट्रोल का वो पाइप बाहर से लिया, ठीक है, तो मुझे ऐसे कभी दिखा कभी नहीं दिखा, कभी ठीक है सेफ, कभी मैंने लिया। तो अगर आप उस टाइम पे आइडेंटिफाई कर ले तो वो पावर होता है, या आपको बाबा से उस टाइम पे लेना ही पड़ता है, चेकिंग से पावर नहीं मिलेगा। आपका है ना बीच बीच में आवाज़ थोड़ा सा हल्का हो जाता है, मैं पूरा क्लियर समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है दीदी, बाद में कुछ नहीं करूँ। नहीं, बाद में पूछना नहीं है, आप एक बार अच्छा से माइक के सामने बैठ के बोलेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। शायद आईपैड में हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं बोल रही हूँ जैसे आपने बोला कि किसी और से ले लेते हैं फिर समझ में आता है, यहाँ तक समझ में आया मुझे। हाँ, मतलब जब आप बैठते हो ना कि लेट्स से कुछ टाइम आप निकाल के उसको यूज कर लेते हो दिन में, राइट? तो मैं अभी कोशिश करती हूँ कि अपने लंच टाइम में ऑफिस में बैठ के थोड़ा समझ लूँ, ठीक है? तो उस टाइम पे मेरा समय ये चला जाता है कि कहाँ मैंने किसी से लिया, है ना, बाहर से लेने की कोशिश किया, सटली कहीं पे समझ में नहीं आया, ले लिया। तो वो टाइम उस टाइम पे आप वो चेकिंग करने में डाल देते हो। I was asking, is that also accumulation of power, or you still have to sit on yoga? No, that is not accumulation of power. वो है कि आप अपने जो एनर्जी स्कैटर्ड कर दिया उसको इंटीग्रेट करने में लगते हो। ओके। पावर आपको बाबा से लेना है। अभी आप आपका गाड़ी को कितना ध्यान रखते हो? आप फिलिंग स्टेशन ऐसा ढूंढते हो जहां पर पेट्रोल आपको प्योर मिलेगा। आप शेल वाला उसमें जाते हो, पेट्रोल पंप पे जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहां से पेट्रोल प्रॉपर मिलता है। तो अगर आप आत्माओं से आप लेओगे एनर्जी तो वो कचरा मिक्स्ड वाला मिलेगा, पर आप बाबा से लोगे तो वो प्योर वाला मिलेगा। और वो नेवर एंडिंग, वो ख़त्म नहीं होता है, वो कंपनी शट डाउन नहीं होता है, हमेशा मिलेगा आपको। जब लेना चाहो तब ले सकते हो। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके, यहाँ नॉलेजफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल ये है कि यही परिवार सबसे ऊंचा गया और यही परिवार सबसे नीचे गिरा। शूद्र वाला स्टेट में थे और अभी वो रिसेंट संस्कार है जो अभी ब्राह्मण बने हैं, तो उनकी स्मृति में है वो शूद्र वाला हैबिट्स। वो जागृत होना नॉर्मल है, आ सकता है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे उसका ऐसे ही संस्कार है, वो ऐसे ही करता है, सहयोग दो उस आत्मा को। कैसे कैसे उस आत्मा को क्या करने से वो आत्मा फ्री रहे, वो सहयोग दो। तो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहे संबंध में आते हैं, रहते हैं वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो उसके लिए परिवार का फीलिंग होना चाहिए, वो समझ बैठना चाहिए कि ये मेरा परिवार है। जैसे लौकिक परिवार को छोड़ना भी चाहे तो भी छूटता नहीं है। तो छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न आते हैं, वे परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक
इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघन छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। यहाँ पर भी तोड़ निभाना पड़ता है, उनके संस्कार को तोड़ देना होता है और हमारा संस्कार को भी तोड़ के रखना होता है, तब जाके वो संस्कार मिलाना होता है, निभा पाते हैं। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? ये आएगा, पर नॉलेज द्वारा उसको खत्म कर देना है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है। परिवार के प्रति निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है। निभाना माना उनको उस संस्कार से छुड़ा देना, ना कि कोई कंट्रोल कर रहे हैं और स्लेव बन के एडजस्ट करने के लिए उसका वो कंट्रोलिंग वाला संस्कार को फुएल कर देना। ये निभाना नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं? दोनों का ही रावण का संस्कार को फुएल कर रहे हैं। तो ये आगे बढ़ाना नहीं हुआ। आज तक हमने यही किया है। वो सुपीरियर और इंफीरियर वाला रिलेशन बन जाता है फिर। पर जो कंट्रोल कर रहा है उसको कंट्रोल करने नहीं देना, कंट्रोल नहीं होके कंट्रोल करने नहीं देना है। और जब कंट्रोल नहीं होते हो, सामने वाला आत्मा को समझ में आ जाता है कि अब वो कंट्रोल होने वाले नहीं है, तो वो कंट्रोल करना छोड़ देगा। जब वो कंट्रोल करना छोड़ देता है, दैट मीन्स वो अपना रियल स्टेट में टिकना शुरू कर दिया। तो ये है संस्कार मिलाना। दीदी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा अपने आप को कैसे उसको बताना है कि यू कांट कंट्रोल मी, दैट मीन्स कि अभी आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है, राइट? और आप अपने सेल्फ ऑनर में नहीं हो। उस समय आप ऐसे कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप अंदर जाके अपने अंदर इमोशंस को शांत कर सकते हो। जैसे डर लग रहा है, वहां पे बोलना है, आप डर को फेस करो। ओके। डर को फेस करना माना उसके सामने खड़े हो जाना। आप अपनी बात रख रहे हो लेकिन वो आपको मैनिपुलेट करने पे लगे हुए हैं। और वो ऐसे, क्योंकि ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल रिलेशनशिप, राइट? वो क्या करेंगे, उनका काम ये है कि वो आपको अपनी वैल्यू कम करने की बातें करेंगे, पॉइंट्स देंगे, सो दैट यू गेट कन्विंस्ड कि हाँ दैट पर्सन इज राइट, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। And you also have a fear because of a lot of morality and conditioning. Yes. कि यहाँ पे मैं कैसे बोलूँ? हाँ, he is right. You know, you get convinced somehow. But then after you realize कि नहीं, this was not right. और फिर बोलने में डर लगता है। तो at that point of time, we have to मुझे अपनी self honor को बहुत अच्छे से समझना है वहाँ पे. Is that the Purusharth? Can you say at that time, I will think? जब वो उनसे बात कर रहे हो तब? हाँ, जैसे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कमी कमजोरी दिखा रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे कैसे उसको डिफेंड करना है, कैसे उसको छुड़ाना है, राइट? तो उस समय आप सिर्फ एक लाइन बोलो, आई विल थिंक। जब आप आई विल थिंक बोल के आप निकल जाते हो, क्योंकि कुछ बोलकर आपको निकलना पड़ेगा, राइट? वहाँ एकदम चुप रहने से भी नहीं चलेगा। ऐसा सिचुएशन आता होगा आपके सामने। हाँ, और मैं एकदम चुप रहती हूँ, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कन्विंस भी नहीं होती और बोलती भी नहीं, लेकिन वो उनको ऐसा लगता है कि मैं कन्विंस हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे वो फील होता है, मेरी पावर चली जाती है, आई फील वेरी खालीपन। तो मुझे लगता है कि वो कन्विंस हो गए, मैं चुप रही, इससे अच्छा मुझे बोलना था कुछ। तो बेस्ट थिंग इज दैट आई विल थिंक। तो जब आप आई विल थिंक बोलते हो तो वहाँ पर वो जो कह रहा है उस पर भी आप वो नहीं हो,
उसको भी आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो, न्यूट्रल हो गए ना, ना आप मैं neutral कन्विंस हो हुई गए। ना मैंने उनको सपोर्ट किया। यस, तो बेस्ट आंसर होगा वो करके फिर आप जब उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलोगे, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू नाउ। क्योंकि आई विल थिंक जब आप बोलते हो, आप प्रिपेयर्ड रहना हर पल कि जैसे ही आपका वो स्टेट आ जाता है, सुपीरियर इंफीरियर वाला स्टेट, वहां पर आई विल थिंक विल बी द बेस्ट आंसर। ओके। और धीरे धीरे आप फिर, क्योंकि वहां आप फिर एनर्जी नहीं दोगे और फिर खुद को बचा लोगे, क्योंकि पहला स्टेप है खुद को बचाना। वहां से ही सारी विशियस जो जितना भी वाइसेस है वो वहीं पे स्टार्ट होता है। Yes. जब आप खुद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, खुद को नहीं बचा रहे हो, फिर सारे विकार अटैक करते हैं। ट्रू। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है। तो प्रीत निभाना माना उस आत्मा को रावण के हाथ से छुड़ा देना, क्योंकि हमारा परिवार है, रावण के परिवार में इन्वॉल्व होने नहीं देना है। उनको स्मृति दिला देना है कि आप भगवान का परिवार में हो, ना कि रावण के परिवार में। रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, चेक करते हो, 4 ही में पास हो, 4 ही में, 1 में भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही ये है। क्योंकि जब आज तक हमने क्या किया, बाहरी रूप से दूसरों को प्रूफ करने में लगे रहे कि मैं आपके लिए कितना कर रही हूं, ताकि वो भी हमारे लिए करें, बिकॉज वी वर डिपेंडेंट। पर अब हमें सटल रूप में करना है, और ये बाहर से जब आप कुछ एक्शन लेके, बाउंड्री सेट करके या आई विल थिंक बोल के जब आप करते हो, तो वहां पर सामने वाला आत्मा ये नहीं समझ पाते हैं कि यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन। तो ये हमें त्याग करना है कि सामने वाला जाने कि मैं हेल्प कर रही हूं, क्योंकि मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बाबा के इस परिवार को होल्ड करके रखना है, ये एम रहना चाहिए। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं, और वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना, खुद को भी परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि कंडीशनिंग आएगा, बहुत सारे कंडीशनिंग आएगा। जब आप किसी को छुड़ाने की कोशिश करते हो कि वो ऐसे सोच रहा होगा, वो मुझे नहीं समझ रहा होगा, बहुत कुछ आएगा। अब बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे, हम प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको इसलिए ऐसे किया है, इसलिए ऐसे है, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी वांट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ देम। पर हम हैं, अच्छे हैं, तभी बाबा ने चुना है। और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना, क्योंकि बाबा का चुना हुआ है, तो डेफिनेटली ऊंचे होंगे। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचानना, साधारण रूप में बाप को पहचानना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके,
लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे को भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। सबको इक्वल देखते हैं, समान दृष्टि। तो चेक करो कि तीन में ठीक हो या चारों में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। चेक किया चेक। जो समझते ही कि मैं 4 ही निश्चय में बाप, आप, ड्रामा और परिवार 4 ही निश्चय में ठीक हूँ, वह हाथ उठाओ। ठीक है? अच्छा ठीक है, पेपर ले। हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो? परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे नहीं, रहना ही है, निभाना ही है। तो इसमें पास हो। कभी ऐसे आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, ये संकल्प आता है? एकदम परिवार का नशा। 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों व क्या हिलावे नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी में है हम, और कर्मेंद्रिय द्वारा फर्स्ट परसेप्शन होगा, और फर्स्ट परसेप्शन का इन्फ्लुएंस ही होगा क्यों क्या, पर तुरंत अपने को बचा लेना है। मूड नहीं बदली करे, इसको कहते हैं 4 ही में पास। और उससे ऐसा स्टेट कब होगा? जब ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान को पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान को पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे बुद्धि में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। सपने में भी ज्ञान ही आएगा, क्योंकि अभी कलयुगी भाषा अंदर है। ईश्वरीय भाषा को एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए थोड़े समय के लिए फोर्स, वो ईश्वरीय भाषा का फोर्स डालना पड़ेगा। जब वो डालेंगे तो फिर कलयुगी भाषा भूलते जाएंगे, तो वो क्यों क्या आएगा ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया है, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना, शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। भावना शुभ हो, मुख से नहीं, भावना अंदर। और भावना शुभ तभी होगा जब अंदर में शुभ चीजें हैं, शुभ कामना हो। कामना भी अंदर का स्टेट है। कामना शुभ कब होगा? जब अशुद्ध चीजें होगा तब कामना शुभ नहीं हो सकता है। इसलिए फिल क्या करना है? शुभ चीजों से फिल करना है, जो बाबा हमें दे रहे हैं। श्रेष्ठ मत, हर चीज को बियॉन्ड सेंस परसेप्शन समझ जाना, एक मत होके चलना और चलाना है, एक मत का स्टेट में लेकर आ जाना। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो? चलो ज़्यादा में ज़्यादा 25-50 इतने होते नहीं हैं, लेकिन मानो बड़े स्थान हैं।
उसमें भी 50-60, अच्छा ज़्यादा में ज़्यादा 100 भी समझो, इतने है नहीं, लेकिन समझ लो। तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया, और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता। मीठे मीठे जानता है, खट्टा भी है, खट्टे भी है, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहाँ है? क्योंकि सेंस परसेप्शन में नहीं आते हैं, वो डिटैच्ड है, जानते हैं सब कुछ, पर जजमेंटल नहीं बनते हैं। उन्हों को भी लाडले कहता है, ना सिर्फ कहता है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है। क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है, ये रिजल्ट है। सब अपना अपना जर्नी चल रहे हैं, अपना अपना रास्ते में चल रहे हैं। मैं अगर बोलूं मेरा रास्ता पर चलना पड़ेगा, इट कांट हैपन। उनका रास्ता कहीं और से है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा कि उधर से घूम के आके पहुंच जाए एक ही जगह पे। कंट्रोल करके उसको अपने रास्ता पर नहीं ला सकते। मुझे अगर गुस्सा नहीं है तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि दूसरे में भी गुस्सा नहीं हो। उनके जर्नी में उन्होंने गुस्सा ज़्यादा उठाया, मेरे जर्नी में मैं लोभ ज़्यादा उठाया। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो गुस्सा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये नॉलेजफुल आत्मा का संस्कार नहीं है, समझ नहीं है। दूसरे का जर्नी दूसरा है, उनको आने तो दो, चलने तो दो उस रास्ता से। हाँ, चलाने में मदद कर दो, पर उनको रास्ता बदलने के लिए मजबूर नहीं करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए। प्रजा कौन बनेगा? राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा तो चाहिए, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हरेक अपने को चेक करे। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। तो वहाँ फोकस करना है कि किसी का खराब को देख के खुद जजमेंटल बन गए, खुद को करप्ट कर लिया, अपना मन को मैला कर दिया। तो फोकस अगर खुद में होगा तो माइंड, मन, बुद्धि हमेशा प्योर रहेगा, और वो प्योरिटी आप रेडिएट करते रहेंगे। जैसे कल हमने कहा, डिब्बी में अगर प्योरिटी है तो प्योरिटी आएगा, मिठास है तो मिठाई आएगा। उसको बाहर से मीठा बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा काम इतना ही है, अंदर मिठास रखना है, कड़वापन आने ही नहीं देना है, ब्लॉक कर देना है। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। बाप ने स्थापना के समय 350 से 400 को इकट्ठा संभाला है। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, ये नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार है। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो ये देते कि इसने किया तब ये हुआ, ब्लेम करते फिर, क्योंकि खुद को अच्छा दिखना है। ये किया तो ये हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई? भागंती भी हुए ना।
ये अपोजिशन नहीं है। लेकिन बाप ने फिर भी कहा, कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। तो ये सारे चीज़ जो बाबा ने किया है, टोली भेजना, उनको बुलाने की कोशिश करना, सर्विस करना, याद दिलाना, ये हर एक आत्मा के लिए डिफरेंट है। जहाँ पर टोली भेज के काम किया, वहाँ बाबा ने परख कर टोली भेजा। ऐसे नहीं है कि उसकी संस्कार अहंकार को जगाने के लिए टोली भेजा, नहीं। तो वो पहले आत्मा को परखना पड़ेगा कि उस आत्मा के साथ कैसे बिहेव करने से वो आत्मा एलिवेटेड हो जाएगा, कौन सा एक्शन लेने से वो आत्मा एलिवेटेड हो जाए और वो आत्मा वापस आ जाए। वो बात समझना होगा और उसके लिए वाइज बुद्धि चाहिए। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, वह 3 में, 2 में नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है, क्योंकि अभी भी परिवार इकट्ठा नहीं है। जजमेंटल बन रहे सब। प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गया है। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं, बिठा देते हैं मेरे को। तो अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय % में है, इसलिए समय भी रुक रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ, ऑर्डर करें? बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें? हाथ उठाओ, तैयार हो? ऐसे नहीं हाथ उठाओ। पेपर आएगा पेपर, एवर रेडी? अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो। कैसे करूं? कैसे हो? नहीं, ऐसे हो। क्या करें? नहीं, ऐसे करें। ये आश कब तक पूरी करेंगे? कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है? 1-2 को आप समान बनाना। आप समान बनाने के लिए खुद को जितना समझ में आया वो दूसरों को देना। उनको इतना समझ दे देना कि वो आप समान बन जाए, चाहे 10 बार भी समझाना पड़े, या कहीं उनको डिटैच करके सोचने में भी मजबूर कर देना पड़ता है। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी है। जो भी चला है अच्छा चला और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही है। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसलिए सब बहाना, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करे। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। मुक्त करना है उनको। वो दुखी क्यों हैं? क्योंकि स्वयं को नहीं जानते हैं। तो इन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आया है ना, तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना।
तो बाबा के साथ मिलाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने को आत्मा समझना। जब तक देह भान में होंगे तब तक बाबा को नहीं पहचान पाएंगे। उनको फिर सेंस परसेप्शन चाहिए। तो इसीलिए उनको सेल्फ कनेक्ट कराने का सेवा करना है। बाकी फिर बाबा एंट्री कर लेंगे। किसी ना किसी द्वारा संदेश पहुंच जाएगा बाबा का, पर तैयार तो कर दें उनको। आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। मुक्ति कहाँ से मिलेगा? ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मुक्त करना। और जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मुक्त तभी हो पाएगा जब स्वयं को जानेंगे, स्वयं के साथ जुड़ पाएंगे, सेल्फ कनेक्शन। वो टेस्ट चखना शुरू करेंगे। इसके लिए 12 बारी फरिश्ता रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। रात और दिन के 24 घंटे है और 24 बार ये ड्रिल करना है। नींद के टाइम नींद भले करो। बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना। जब ऑफिस वर्क आ जाता है तो यहाँ पर एक बात कंटिन्यूएशन में था, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं कि बाबा कह रहे कि जब सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, पर जब खुद के पुरुषार्थ के लिए जागना होता है तो फिर क्यों नहीं जाग पाते हैं? तो 12 बारी फरिश्ते रूप में टिकना माना बाबा वो स्मृति दिलाने के लिए, वो अभ्यास बढ़ाने के लिए, वो फरिश्ता रूप का स्टेट, जो हल्केपन का स्टेट, स्टेबल स्टेट, उसमें टिकना। जहाँ जहाँ हलचल हुआ स्टेबल स्टेट में टिक जाना, वो है फरिश्ते रूप का। और निराकारी स्वरूप में स्थित होना माना वो शिव बाबा के साथ परम धाम में जाके बाबा से एनर्जी लेना। ये बार बार वो ड्रिल करना। तो फिर धीरे धीरे वो स्मृति जाग उठेगा। फट से आपको याद आ जाएगा, जहाँ पर हल्कापन का स्टेट में, लाइट स्टेट में टिकना है, वहाँ पर आप लाइट स्टेट में टिक जाओगे। और जहाँ आपको बाबा से एनर्जी लेना ज़रूरी है कि अब इमरजेंसी है, तो वहाँ लेने का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो। हाँ जी, इसमें कुछ पूछो। इसमें ना जैसे अपन जो निराकारी है वो चलो बैठ के हम एनर्जी लें ना, और जो फरिश्ता है वो तो चलते फिरते ही जब स्टेबल जब परिस्थितियां आती हैं तभी वो होगी ना फिर तो। हाँ, जब परिस्थिति मैं सिर्फ डिटैच नहीं, होंगी स्टेबल होंगी। नॉट ओनली परिस्थिति, नॉर्मल स्टेट में भी आप स्टेबल रहो तो फरिश्ता स्टेट है, राइट? हाँ, खाना बनाते हर चीज में आई एम स्टेबल ऐसे करके, दैट इज ऑल्सो फरिश्ता स्टेट। लेकिन मेरे को स्मृति रहनी चाहिए, ऐसे नहीं मैं कर्म कॉन्शियस बिल्कुल उसमें अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, जब आप अवेयर रहोगे कि मुझे स्टेबल रहना है, जैसे खाना बनाते समय भी हम स्टेबिलिटी खोते हैं ये सोचकर कि टेस्ट सही होगा कि नहीं होगा, नमक ठीक है कि नहीं है, मिर्ची ठीक है कि नहीं है, ये हलचल है, राइट? जब आप स्टेबल होंगे तो जितना ज़रूरत है उतना आप डाल देंगे और टेस्ट भी सही होगा, सब एक्सेप्ट करेंगे। तो हर जगह पे अवेयरनेस को जगाना है। अच्छा, चारों ओर के बाप के स्नेही
जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी ज़रूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप वह हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी ज़रूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में नहीं लेकिन लवलीन, लीन हो जाना, गैप भी नहीं रहे, और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान। विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन वरदाता बनो। क्योंकि जब रहमदिल बनते हैं तो उस आत्मा को वो पावर वाला एनवायरनमेंट दे देते हैं ताकि वो ज्ञान को समझ जाए और इम्प्लीमेंट कर ले। तो इसलिए विधाता और वरदाता दोनों बन जाते हैं। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। वहाँ किसी को ठीक करने के लिए लगे नहीं रहना है, सिर्फ जो आपका कार्य है वहां तक करके बस खत्म, डिटैच। फिर अगर हर पल मुझे रहेगा कि नहीं सुचित्रा बहन को ठीक करना है, इसके संस्कार को खत्म करना है, तो मैं अटैच्ड हूँ, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ कंट्रोल करूँगी तो वो आत्मा में वो ताकत ही नहीं होगा उस संस्कार से निकलने का। इसलिए सरेंडर कर देना है बाबा के आगे। हमें कुछ नहीं करना है, करने वाला बाबा है। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। स्लोगन। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ट्रुथ में टिकना, तो ट्रुथ का भी एक पावर है, वो पावर आ जाएगा जो रियल स्टेट है हमारा। अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। जब एकदम प्योर हो जाएंगे तो वो प्योरिटी कैसे दिखने में होगा? रूहानियत से चमकते हुए नैन देखने चाहते हैं, क्योंकि वो नैन में झलकेगा। बोल में मधुरता, वो अंदर से आएगा सब कुछ, ना कि बाहर ठीक करेंगे तो अंदर जाएगा। नहीं, दैट इज ए रॉन्ग पाथ। अंदर ठीक करना है, अंदर प्योरिटी लाना है, अंदर मधुरता आएगा तो बाहर में आएगा। विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। क्योंकि जब अंदर से चीजें आएंगे तो संतुष्टता आएगी, क्योंकि अंदर जैसे है बाहर भी वैसे है। फिर निर्माण भी कर पाएंगे।
विशेष सूचना मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे ग्लोब को सम्मुख इमर्ज कर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करें। वो कैसे करेंगे? ग्लोब को इमर्ज करना माना पूरा विश्व के आत्माओं को स्मृति में लाना, वो विश्व कल्याणकारी स्टेट में टिकना और हर एक के प्रति एक भाई भाई का संबंध जोड़ देना अपनी स्मृति में, और फिर डिटैच रहना, बाबा के साथ जुड़े रहना। तो ऑटोमेटिक आप कंडुइट बन जाओगे। बाबा आपको यूज़ करेंगे और पावर रेडिएट करेंगे हर एक आत्मा तक। चारों ओर की चिंता, भय और दुख के वायुमंडल में अपने रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति की सकाश फैलाए। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ और डिस्कस करना है? नहीं तो हम अभी 11:30 बजे तक योग करते हैं।